मुबारक हो तुमको ये फ्लॉप तुम्हारी ला 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 ला। आगे भी तो फ्लॉप होगी तुम्हारी ला 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 ला। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में इन्होंने मजाक बनाया था, खूब मजाक बनाया था, खूब मजाक उड़ाया था सुशांत सिंह राजपूत के थिंक पे, उनकी सोच पे, उनको काम को लेकर। एक एड फिल्म में रणवीर सिंह ने खूब मजाक उड़ाया था। जनता जनार्दन ने उस समय इनका बहिष्कार भी किया था, लेकिन हां, आदत से मजबूर है। लेकिन एक कहावत है कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती है। लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती है। और उसका जीता जागता उदाहरण यही रहा कि इनकी लुगाई और इनके फिल्म सुपर फ्लॉप हो गए। 83 इतने महान स्टोरी, इतने महान व्यक्ति के ऊपर के बेस पे फिल्म बनी और औंधे मुंह गिर गई। जनता जनार्दन ने रिजेक्ट कर दिया, जनता जनार्दन ने हटा दिया अपने सोच से, क्योंकि देखा कि ये तो दोगले चेहरे हैं, ये ढकोसले हैं, ये ड्रामेबाज हैं, पाखंडी हैं। और उनका जीता जागता उदाहरण रहा दीपिका पादुकोण का जेएनयू वाली सोच। और वही सोच जनता जनार्दन के दिमाग पे छप चुका है कि नहीं 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 नहीं, इनका असली चेहरा ये नहीं है। असली चेहरा तो वो था जब वो जेएनयू की धरती पे जाकर रो रही थी, रो रही थी। फिल्म था छपाक का, प्रमोशन का, तो इनको और दिल्ली में कोई जगह नहीं मिला, जेएनयू में गई थी। जबकि और भी बहुत सारे ऐसे संस्था थे जहां जा सकती थी, जिसके ऊपर में बेस पे फिल्म बनी थी, उन पीड़ित लोगों से मिल सकती थी, लेकिन उन लोगों से नहीं मिली। जेएनयू की धरती पे जाके वहां पे आंसू टपका रही थी। और जनता जनार्दन ने ये चीजें देख ली थी। जब देखा जनता जनार्दन ने कि इनका असली चेहरा तो ये था, जहां पे जाके सैड होके बैठी हुई थी, रो रही थी, वो जनता जनार्दन ने छाप रखा था। उसके बाद बचा खुचा जो इज्जत था वो माल है क्या, जो एनसीबी ने एक्सपोज किया था, जनता जनार्दन के सामने रखा था कि हां, कुछ ये भी लेती हैं। लेकिन हां, जब एनसीबी ऑफिसरों के सामने पेश हुई तो वहां कह दिया कि हम तो सिगरेट को कहते हैं माल है क्या। मतलब कि नया इनोवेशन कर दिया था, नया इनोवेशन किया था, नया शब्द ढूंढा था कि हां, हम सिगरेट को माल कहते हैं। एनसीबी ने कहा कि चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन जनता जनार्दन के सामने जो मैसेज गया था वो कहीं ना कहीं वो छाप छोड़ दिया कि आपका असली चेहरा क्या है। इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि लकड़ी की हांडी चूल्हे पे बार बार नहीं चढ़ती। पति पत्नी के, मतलब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बेस पे, उनके साथ पे 3 फिल्में आई थी और जबरदस्त तरीके से जनता जनार्दन ने देखा था। पहली फिल्म रामलीला, दूसरी फिल्म बाजीराव मस्तानी और तीसरी पद्मावत। अब सारे डायरेक्टरों को लगा कि ऐसे कलाकार कहां मिलेंगे, ऐसी जोड़ी कहां मिलेगी, क्योंकि जिस फिल्म पे हाथ रखते हैं वो फिल्म सुपरहिट होता है। 3 फिल्में बनाया था और तीनों फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके बाद तमाम उन डायरेक्टरों का लाइन लग गया कि हाँ, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बजट की फिल्म औंधे मुंह गिर गई है। 250 करोड़ के लागत वाली फिल्म सिर्फ 50 करोड़ ही कमाई है। अब वो भी क्या पता, इससे भी कम कमाई होगी, कि पीआर टीम जो है वो लगा दिए जाते हैं कि जब बड़े बड़े कलाकारों के फिल्म रिलीज किए जाते हैं, खासकर सिल्वर स्पून वाले, उन तमाम गटरवुड वालों का, तो स्पेशल पीआर टीम लगाई जाती है कि फिल्में नहीं भी चली तो उसको कह देंगे 50 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़, 80 करोड़, 90, 100, कोई बात नहीं, 100 तो कमाया, ऐसे कह देंगे पीआर वाले। किसी छोटे कलाकार का फिल्म रिलीज हो तो उसको कह देंगे
कि सुपर डुपर फ्लॉप रही, लेकिन इनको पता नहीं है कि 83 फिल्म इतने शानदार स्टोरी बेस पे फिल्म औंधे मुंह गिर गई है और सुपर डिजास्टर बनने जा रही है ये फिल्म 83। और इसी फ्लॉप के बाद इन दोनों को ये आईना दिखा दिया जनता जनार्दन ने कि अब आप लोग जनता की सोच और दिल पे राज नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग की जो मानसिकता है, जो तुम्हारी सोच है, वो देश हित में नहीं है। जब जेएनयू में गई थी तो इनका बहिष्कार खूब हुआ था और जनता जनार्दन ने जमकर ट्रोल किया था दीपिका पादुकोण का, क्योंकि जिस फिल्म को लेकर आई थी छपाक, वो एसिड पीड़ित लोगों के बेस पे फिल्म बनी थी, लेकिन वहां पे एसिड पीड़ित लोगों से मिलने नहीं गई थी, वहां टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से मिलने गई थी, जो देश को टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में रहते हैं उनको घुटन होती है, उनसे मिलने गई थी। लेकिन किसी भी एसिड पीड़ित लोगों से मिलने नहीं गई थी जेएनयू में। वही हाल हुआ कि छपाक फिल्म औंधे मुंह गिरी। उसी समय पे तानाजी फिल्म अजय देवगन का रिलीज हुआ था, अब वो भी सुपर डुपर हिट हुई थी। लेकिन जब फिल्म आई थी 83 आई है तो बहुत सारे इसमें चीजें लगाई गई थी कि क्या पता ये फिल्म खूब पैसे कमाएगा, लेकिन हुआ क्या, औंधे मुंह गिर गई। खूब सारा इसमें प्रमोशन किया गया था, खूब सारा तैयारी की गई थी, लेकिन ढाक के 3 पार। पहली बार भारत के वर्ल्ड कप इस शानदार जीत को 83 में मेकर्स ने भुनाने की जमकर कोशिश की थी, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले शानदार प्रीमियम भी रखा गया था, जहां तक कि सितारों को लेकर क्रिकेट सितारों का मेला तक लगाया गया था। रणबीर की तैयारी वक्त वक्त पर फैंस को दस्तक देती रही, और वहीं जब सिल्वर स्क्रीन के ऊपर में ये फिल्म रिलीज हुई तो औंधे मुंह गिर गया। और अब ये हेडलाइंस बन रहा है कि सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म है 83। और इसी के साथ अब उन तमाम डायरेक्टरों को एक संदेश जाएगा कि आप लोग अब किसी काम के लायक नहीं हैं, आपके दिन लद गए हैं, अब आप चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोग की जो सोच है, मानसिकता है, वो देश हित के लिए नहीं है, सिर्फ ढकोसला है, ड्रामा है और पाखंड है। इसका जीता जागता उदाहरण रहा सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में फनी सा एड फिल्म बनाना रणबीर कपूर द्वारा, जिसमें उन्होंने एक्टिंग किया था, जनता जनार्दन ने आईना दिखाया था, उसके बाद जेएनयू वाले चेहरा, और उसके बाद माल है क्या, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जनता को ये दिखा दिया कि आप लोग दोगले हैं। और बाकी कुछ फिल्मों में जो एक्टिंग हुआ था वो बिल्कुल बकवास और घटिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता जनार्दन लगातार कह रही है, अपने मन से मैं मनगढ़ंत क्यों कहूंगा। जनता जनार्दन ने कहा था, आज जनता जनार्दन भगवान होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।